राधे राधे सभी भक्तजनों को। राधे राधे श्री राधे राधे। विकारों से मुक्ति। हम सभी के लिए अच्छा सोचें, सभी को शुभकामनाएं दें और दूसरों से आशीर्वाद लें। हम एक सच्चा जीवन जीकर अपने विकारों से मुक्त हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई श्रेष्ठ गुण होता है। कहते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है और यह बड़े भाग्य से मिलता है। हमारा भाग्य अपने पुरुषार्थ व प्रभु कृपा से मेल खाता है तथा प्रभु की कृपा से बनता है। अच्छा कर्म करने और उससे अच्छा फल पाने की कृपा कहते हैं। यह भी सच है कि हमारे अच्छे कर्मों के पीछे हमारे अच्छे संकल्प, सोच, विचार, वृत्ति, दृष्टिकोण, वाणी और विश्वास है। हम भगवान को कभी दोष नहीं दे सकते, उन्हें भी दोष नहीं दे सकते जिसके बारे में हमें लगता है कि उन्होंने हमारा भाग्य बिगाड़ा है, क्योंकि हमारे कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है और बिगड़ता है। उसके उत्तरदायी हम स्वयं हैं। भगवान को भाग्य विधाता कहते हैं, भाग्य भंजक नहीं। ईश्वर तो इंसान को सदा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है और अच्छा भाग्य बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। भगवान को हमेशा सुख करता और दुख हरता कहते हैं। वह हमें सदा सुख शांति पाने की राह दिखाते हैं। वह हमारे परम शिक्षक के रूप में हमारे दैवीय गुणों को विकसित करते हैं। फिर परम सद्गुरु व परम वरदाता के रूप में अपने वरदानों से हमें मालामाल करते हैं। ईश्वर हमें ज्ञान देते हैं कि हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। हम सभी पंच तत्व से मिलकर बने हैं। हम सब एक विश्व परिवार के सदस्य हैं। हम अपने मूल घर यानी परम धाम भगवान के घर के निवासी हैं, जहाँ से हम अपनी अपनी भूमिका निभाने संसार के रंगमंच पर उतरे हैं। अपनी निर्धारित भूमिकाओं को हम अलग अलग निभाते हैं, लेकिन मूल रूप से हम एक आत्मा ही हैं। आत्मचिंतन व परमात्मा के स्मरण से हमें सुख, शांति, प्रेम व आनंद की अनुभूति होती है, जबकि देह अभिमान संसारिक चिंता से हमारे अंदर दुख, द्वेष, द्वंद्व, भय, अशांति, तनाव तथा विकार उत्पन्न होते हैं। ये हमें दुखी, रोगी, अशांत व शक्तिहीन कर देते हैं। अपने जीवन, समाज व संसार को मूल्यनिष्ठ, शक्तिशाली, सुखमय व समृद्धशाली बनाना है तो हमें हर कर्म परमात्मा के लिए करना होगा। अगर हमारे अंदर कोई भी मनोविकार, अवगुण का बंधन है तो उसे मन बुद्धि से परमात्मा को सौंप देना है। तभी हम सभी प्रकार को विकारों से और बोझ से मुक्त हो सकते हैं। हम कई बार अपने मन के बोझ को ईश्वर के प्रति अर्पण करना चाहते हैं, पर दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी के कारण नहीं कर पाते। कहते हैं कि कोई भी पुरानी आदत, स्वभाव या संस्कार छोड़ने पर ही छूटता है, पर हम उसे छोड़ते नहीं हैं। कुसंगति को छोड़ने का साधन है हमारा दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प करते हैं तो लेकिन उस संकल्प को दोहराते नहीं। हम ध्यान के नियमित अभ्यास व परमात्मा शक्ति के अनुभव द्वारा व्यर्थ की आदतों, कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। चाहे आदत का बंधन हो, स्वभाव का बंधन हो, पुराने संस्कार का बंधन हो, हम सभी इसे परमात्मा से जोड़कर इन बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। बंधन मुक्त रहने के लिए सहज मंत्र है, सबको शुभकामना दो, सबसे शुभकामना लो। निष्पक्ष होकर शुभकामनाएं देने से आप योग युक्त हो जाएंगे। अगर कोई बंधन खींचता है तो कारण सोचो, कारण के साथ निवारण भी सोचो। अपने आत्मिक गुणों के उपयोग से हर समस्या का समाधान मिलेगा। तभी हम अपनी सारी कमियों और अपने विकारों को ईश्वर को समर्पित कर पाएंगे। ईश्वर हमारे विकारों को हलाहल में अमृत में परिवर्तित कर देंगे। हर हर महादेव। ईश्वर हमारे विकारों के हलाहल को अमृत में परिवर्तित कर देंगे। सभी से प्रेम करो, स्वार्थ रहित प्रेम करो। लोगों से व्यक्तिगत पसंद नापसंद से परे जाकर प्रत्येक प्राणी में निहित दिव्यता को पहचानो। केवल एक ही जाति है, मानवता की जाति। केवल एक ही धर्म है, भक्ति का धर्म। सार्वभौमिक
भक्ति का उनका आह्वान हमें औषधि की तरह है। जय श्री भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मन की चंचलता का अनुसरण नहीं करना चाहिए। मन को जहाँ चाहे दौड़ने दो, उसके पीछे मत भागो। वह कुछ देर अपनी मर्जी से भटकेगा, फिर जल्दी ही थककर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। मन उस छोटे बच्चे की तरह है जिसे कुछ भी नहीं पता। क्योंकि माँ उसके पीछे पीछे चल रही है और उसे वापस बुला रही है, इसलिए उसे किसी भी दिशा में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिलता है। लेकिन अगर माँ बच्चे के पीछे ना भागे, चुपचाप अपने कदम पीछे खींच ले, तो बच्चा अपने आप ही माँ के पास आ जाएगा। इसीलिए मन की चंचलता की परवाह मत करो। जो नाम और रूप सबसे प्रिय हो, उनका स्मरण और ध्यान करो। इस प्रकार तुम एकाग्रचित्त हो जाओगे। जब हम मन को अच्छे कर्म देते हैं तो वह हमेशा व्यस्त रहता है, हमें परेशान नहीं करता। मन को जब हम ध्यान में लगाने का काम सौंप देते हैं तो वह हमारे नियंत्रण में आ जाता है। ध्यान का सर्वोत्तम रूप है। जिस रूप की मैं आराधना करता हूँ वही मुझ में और सब में है। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।